रमण बिहारी। ऐसे ही नंददास जी साधु वैष्णव की सेवा करते हैं। इनके द्वार पर अगर वैष्णव आगे, भक्त आगे, पागल जैसे हो जाते थे। देखिए जब सुबह पुष्प फूटता है ना, उसकी सुगंध छूटती है। ऐसे ही नंददास जी की चर्चा चारों तरफ होने लगी, उनकी महिमा छूटने लगी। तो उसी ग्राम में ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण नंददास जी से बहुत हिंसा करता था। वह भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन उसका इतना नाम हो रहा है। आदमी को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए महात्मा बुद्ध कहते गए अहिंसा। अंगुलीमाल तू क्यों हिंसा करता है? अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब सोचने लगा मैं कैसे बता लूं, कैसे इस नंद जी को सब बुरा कहे, नंददास जी को। और यह कोई अन्य युग की कथा नहीं, कलयुग की कथा है। वो बुलाते हैं तो क्या हुआ? बड़ा सोच के सोचते 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 नंददास जी के पास जमीन थी, जो खेत था, उसमें फसल करते थे। उसने क्या किया, जो बछड़ा होता है, गरु का बाछड़, और बछड़े को मार के उनके खेत में फेंक दिया। बड़े ध्यान से सुनना मेरी माता बहना है। और गांव में कह दिया, अरे भैया सुनो सुनो सुनो, ये वैसे इतने भगवान का भजन करते हैं, देख रहे हो कैसा भजन करते हैं, इन्होंने तो गौ माता की हत्या की है। अब देखिए आदमियों का क्या है, वह तो हवा के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे हवा जिधर की होती है ना, उधर ही कागज और प्लास्टिक होने लग जाते हैं। हवा बदल गई तो उधर की तरफ रेखा उठती है। अरे इंसान की बात तो छोड़ दो, इंसान तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हवा बदल गई कि हाँ भगवान को भी नहीं छोड़ते। जब सत्यजीत का भाई था हुसैन, उसको मार दिया था बाघ ने। मणि को ले गए थे जामवान, और द्वारकापुरी में झूठा नाम लगा दिया सत्यजीत ने कि मेरे मणि मांगी थी और मणि को ले गया। श्री कृष्ण के ऊपर मिथ्या आरोप हुआ। अब भगवान के ऊपर जब मिथ्या आरोप लग सकता है, और लोग भी क्या कहने लगे, हाँ भाई ठीक ही है, हो भी सकता है ऐसा। बचपन का स्वभाव तो है ही है, बचपन में माखन चोरी करता था, तो अगर आज मणि चोरी करी तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब हवा के अनुसार पड़ गई। अब जब हकीकत की मालूम पड़ गई, जब द्वारकाधीश जामवान को लाकर जामवती को लेके आज सबको जब मालूम पड़ा सत्य क्या, तो सब लोग कहने लगे हवा पलट गई। हम तो पहले कहते थे श्री कृष्ण का भी चोरी करेंगे ना, इसलिए ऐसे इंसान का क्या विश्वास करें। इसलिए विश्वास करना चाहिए भगवान का। वो राधे राधे। जब नामदेव की परीक्षा करने के लिए आए थे भगवान, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण के रूप में एकादशी का दिन था, और कहने लगे मुझे भाई अन्न दे, क्योंकि मेरा नियम है एक वर्ष भिक्षा लेता हूँ। मैं एकादशी के दिन अन्नदान नहीं करूंगा, आप द्वादशी के दिन कितना अन्न चाहिए जाइए। नहीं भाई तू एकादशी करता, मैं तो नहीं करता, ऐसे वार्तालाप होने लगी, मैं दूंगा नहीं एकादशी के दिन। गांव के लोग कहने लगे भैया क्या कह रहा, ब्राह्मण पूरा ब्राह्मण मर जाएगा। बोले भाई मैं तो इसके लिए धर्म त्याग नहीं करूंगा। बोलो राधे राधे। मर जाएगा, मैं तो इसके लिए धर्म त्याग नहीं करूंगा। अब मैं तो मरने के लिए नहीं कह रहा हूं। द्वादशी के दिन कितना लेना है?
तो ग्राम के लोगों ने कहा हम तुझे त्याग करते हैं, उनकी कर दो। आप मुझे त्याग कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हारे लिए धर्म को त्याग कर दूं? ऐसी रात्रि का समय था, सदन का साय, ध्यान से सुनना, धर्म को त्याग नहीं किया है। आखिर में क्या हुआ, इस तरह कथा को वर्णन कर देता हूँ। ब्राह्मण भगवान के रूप में जब उमर गए, रात्रि में धारण किया, दूसरे दिन नामदेव जब ब्राह्मण को गोद में लेकर अग्नि में जाने लगा तो भगवान चंद्रबुद्ध रूप में प्रकट हुआ। धर्म को त्याग नहीं किया, बोल रहा है। ऐसे ही सदन कसाई, इसके पास सारे ग्राम आ गए थे, दर्शन दिए थे, ब्राह्मण के पास चले गए, वहां से लौटकर भी आ गए, उनको लेकर जगन्नाथपुरी जाने लगा तो रास्ते में गृहस्थी घर में चला गया। जिस घर में विश्राम कर रहा था, क्योंकि संध्या हुई थी, सुबह चला जाता। तो क्या हुआ, रात्रि के समय पत्नी आती और कहने लगी आप मुझे स्पर्श करें। कि देवी ये क्या कह रही हो, आप पर नारी हो, आप मेरी माँ के समान हैं, हमेशा पर स्त्री के प्रति माँ का भाव रखना चाहिए, मैं आपको कैसे स्पर्श कर सकता? नहीं, कि आप मुझे स्पर्श कीजिए। मैं कह रही हूँ कि आपके कहने से क्या होगा, धर्म तो ये नहीं कहता है, बोल आगे आप ध्यान से सुनना, धर्म तो ये नहीं कहता है। बहुत चेष्टा की, उसने अपने पति को भी मार दिया, अब तो आपको स्पर्श करना की ना, तो फिर डर दिखाया, सारे गांव वासियों को कह दूंगी तुमने मेरे पति को मार दिया, आप जो भी कुछ कह दो, चाहे मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा, लेकिन धर्म को त्याग नहीं करूंगा, बोला ना। कोई लोभ के कारण अपने धर्म को त्याग कर देता, बोला गया। आखिर में क्या हुआ, सदन कसाई को फंसा दिया, झूठ बोलकर मेरे घर में इनको अतिथि के लिए जगह थी, इसने मेरे पति को मार दिया। लेकिन ऐसे तो बात नहीं थी, पति को तो खुद मारा, उनके दोनों हाथ तक। जगन्नाथ जी के पास गए, पुकारने लगे, जगन्नाथ जी ने हाथ दे दी, बताया कि भाई तुम क्यों चिंता करते हो सदन, पहले तुमने सत्य वचन का संकल्प लिया था, ध्यान से सुनना, और तुम्हारे सामने से कसाई गया और गरु गई। कसाई पीछे से आया, उसने पूछा कि गाय कहाँ गई, तुमने दोनों हाथ करके दिखा दिया, कसाई ने उसका गला काट दिया। तुमने दोनों हाथ करके दिखाए, वही गाय आज उसकी पत्नी, उसके कारण तुम्हारे दोनों हाथ कटे, और कसाई उसका पति हुआ, आज पत्नी ने उसका गला काट दिया, और तुम मेरे भक्त थे, मैंने दोबारा तुमको हाथ दे दिया। तो जो भी हमारे सामने कुछ होने वाला है, या कुछ हो रहा है, या कुछ हमको कोई लोभ दे रहा है ना, धर्म को त्याग मत करना, बोल रहा है। इसलिए तो देखिए, द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए थे, अश्वत्थामा ने मार दिए थे। द्रौपदी ने कहा जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ, अश्वत्थामा की मां इस प्रकार से विलाप नहीं करेगी। जीवन देना धर्म होता है, किसी का जीवन देना धर्म नहीं होता। ऐसे ही नंददास जी का नाम बदनाम हो गया, गांव के लोग सारे आ गए और कहने लगे भैया तुम क्या करते हो, तुम कैसे भगवान की सेवा करते हो। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया ना, उनके खेत में बड़ा बछड़ा डाल दिया, बाछो। अब यहाँ पर देखना है कि भक्त की भगवान रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। और कोई किसी का खराब करना चाहता है, कैसे खराब होता है कि नहीं होता है। नंदा जी ने कहा भाई चलो देखते मेरे खेत में बछड़ा है। जब नंदा जी वहां पर गए, उनके साथ बहुत संत ऋषि महात्मा थे और भी गांव समाज के लोग थे। नंदा जी ने हाथ लगाया बछड़े से, बछड़ा जीवित हो गया। बोलो बाले कृष्ण भगवान की निताई हो प्रेमानंद हरि हरि। ऐसे ही वृंदावन की घटना है, बात नहीं करना। भक्तमाल में वर्णन आया है,
श्री जसु स्वामी जी गंगा और यमुना के बीच के देश में क्या करते हैं। और जसु स्वामी जी भगवान की सेवा करते थे, खेती करना, जमीन का काम करना, और उनके यहाँ पर सुंदर सुंदर दो अर्थात बलद थे, दो राधे बैल। तो चोरों ने क्या किया, उनके बैलों को चुरा लिया और वे भीतर भगवान की सेवा कर रहे थे। दो राधे बड़े प्रेम से भगवान की सेवा में लगे हुए थे, फूल दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, भगवान की रसोई कर रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। जब सेवा करनी है तो ऐसी सेवा करो, समय का ध्यान ही नहीं रहे। बोलो राधे राधे। मैं और मेरा, मीरा जी गोपाल जी से बात करती थी। राणा की जो बहन थी, जो मीरा की ननद थी, कान लगा के सुनी और कहा भैया 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 देख देख देख, भाभी ना जाने कौन के संग बात कर रही है। राणा ने कान लगा के सुना, दरवाजा खटखट किया, है मीरा तू किससे बात कर रही है? तो मेरा तो गिरधर गोपाल। अरे जिसकी सेवा कर रहे थे उससे बात ही नहीं कर पाए, उससे प्रेम ही नहीं हुआ, फिर सेवा करने का लाभ क्या हुआ? वो सेवा करते 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 अगर हमको समय का ध्यान है, हाय इतना समय हो गया, अरे कब ये माला पूरी होगी, अरे आज तो भगवान की सेवा, अरे कैसे करूं, क्या करूं ना। गोविंद सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया हमको दुनियादारी से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस पर ध्यान मत देना। हुआ एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर भगवान का दर्शन करना है या भगवान का दर्शन के लिए तुमको और भी कहीं किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी है, तो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनो। एक भक्त भगवान पे विश्वास करता, रास्ते से जा रहा था, किसी के खेत को पार करके जा रहा था, खेत वाले ने भैया हाथ में लाठी उठाई, उसने कहा भैया यहाँ से हट जा, दूसरे चले, मेरे फसल नष्ट हो रही। उसने कही नहीं, वे तो भगवान की है सब। बहुत समझाया, नहीं समझा, खेत वाला मारने लगा। तो भगवान के ऊपर समर्पण था, भगवान अपने भक्त के कष्ट को देखकर भगवान आए। जब भगवान आए तो भक्त ने क्या किया, अपने हाथ में लाठी उठा ली, भगवान चले गए। जब भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हो तो पूरा विश्वास करना। जब हमारे पास सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर आता जा रहा है, नौकरी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, पैसा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वाह, भगवान को घी का दीपक जल रहा है, बोल रहा है। और जब क्या हुआ, व्यवसाय में थोड़ा घाटा हो गया, समय खराब आ गया, तो घी का दीपक क्या, अब बत्ती भी सूखी जल रही है, वो आते आते। मतलब भगवान का सेवा का फल क्या है कि वो दे तो अच्छा है, नहीं तो अच्छा नहीं है, वो आते आते। श्री कृष्ण ने सुदामा से कितना कहा, सुदामा तो इतने दिन बाद आया, बोल तुझे क्या चाहिए? सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, वो आते मागत मागत मान घट, प्रीत घट घर के नित जाए, छोटे के संग है बुद्ध घटे, क्रोध घटे मन के समझाए। मागत मागत मान घटे, ध्यान से सुनना, किसी के पास आप मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए। एक बार मांगा तो अच्छा है,
फिर दोबारा मांगिए, तीसरी बार मांगिए, 4 बार मांगिए। आपका जो सम्मान था ना उस आदमी की दृष्टि में, वह सम्मान आपका कम हो जाएगा, मान कम जाएगा। फिर में क्या होगा, वह सामने वाला आपसे कटिंग मारेगा, मोड़ा देगा। इसलिए मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे घर के नित्य जाए। आप रोज हर 4-5 दिन बाद किसी के घर पर जाते रहिए, जाते रहिए। जो पहले ऐसा प्रेम था बहुत दिन बाद आते तो वह प्रेम नहीं रहेगा। अरे यार जमाई बाबू तो हर दूसरे दिन आ जाते हैं, वो लोग आगे आ जाते। हाँ, ये संसार के लिए बताए लेकिन भक्त के लिए नहीं। भक्ति में क्या होता है, अगर भक्त के पास भक्त जाता है तो वहां प्रेम बढ़ता है, वो आते हैं। और छोटे के संग बुद्ध घटे। बुद्ध कहते हैं बुद्धि विवेक को। तो यहाँ पर बताया गया है छोटा। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि छोटे बालक का संग करने से बुद्धि घट जाएगी। छोटा कौन है? जिसके विचार छोटे हैं, जिसके आचरण खराब है। बोलो राधे राधे। उसका संग करने से क्या होगा, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। बोलो राधे राधे। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो हमको नीचे खींचे। बोलो राधे राधे। छोटे के संग वृत्त घटे और क्रोध घटे मन के सब। जब क्रोध आए तो हमेशा मन के द्वारा समझाना चाहिए, अरे क्रोध करने से क्या होगा, आग में हाथ देने से तो अपना ही हाथ जलेगा और क्रोध करने से तो अपना ही शरीर जलेगा। वो राधे राधे। ऐसे ही गंगा और यमुना के बीच ये जस्सू स्वामी हैं, उनके 2 बैलों को चुरा लिया और उनको पता ही नहीं है कहां गए बैल, क्योंकि उनके द्वार पर और 2 बैल बंधे हुए हैं। बोल राधे राधे। 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष बाद चोरों ने चिंता की, अरे भाई ये क्या हुआ, इतना समय हो गया। लेकिन उस स्वामी जी ने ना तो किसी से कहा, अरे भाई मेरे बलद चोरी हो गए, ये हो गया, वो हो गया है, किसी को कुछ नहीं बताया। एक बार जाकर देखें तो ध्यान से सुनना पड़े, कोई बात नहीं करना। जब वे गए स्वामी जी, जस्सू स्वामी जी के घर पर, तो क्या देखा है, जो 2 बैलों को चोरी कर कर ले गए हैं वही 2 बैल वहां पर बंधे हुए हैं। बोल रहा पागल जैसे हो गए। अरे इन 2 बैलों को तुम घर पर छोड़कर आए हैं। दौड़े दौड़े घर पर गए, भाई 2 बैल घर पर बंधे हुए। फिर दौड़े दौड़े आए। जैसे ब्रह्मा जी ने जब गोपाल गोचारण कर रहे थे, बछड़ों को चुरा लिया, तो ब्रह्मा जी जब नीचे देख रहे हैं, जो बछड़े नीचे हैं वही बछड़े ऊपर है। वो राधे राधे। ऐसे ही ये 2 चोर चक्कर लगा रहे हैं, कभी इधर तो कभी इधर, तो कभी इधर तो कभी इधर। उधर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के चरणों में पड़ जाते हैं और इधर ये 2 चोर भक्त के चरणों में पड़ जाते हैं। प्रार्थना करने लगे, आप हमें क्षमा करें, आपके बैलों को हमने चुरा लिया, लेकिन ये बैल कहां से आए? जब बैलों को लेकर आए तो वह बैल अदृश्य हो गए। अर्थात जिसकी सेवा कर रहे थे ना जस्सू स्वामी जी, स्वयं गोपाल ने ही बैलों को बांध दिया था। भक्त के आधीन भगवान है। इसी प्रकार से भागवत में प्रसंग आया है, विभूति प्रसंग था, जो मनु की कन्याएं थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा कर्दम ऋषि
10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान ने उनको दर्शन दिए। कर्दम किसे कहते हैं? अर्थात जिसने इंद्रियों का दमन किया। बड़े ध्यान से सुनना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तपस्या कौन कर सकता है? आसन पर कौन बैठ सकता है जिसका मन चंचल नहीं है? वो राधे। और मैं बैठ गया, बैठे बैठे रसगुल्ला आ गया, ओहो माँ गरम गरम रसगुल्ला सेकने, चलो भाई मारी आए। आहा, एक तो जाए तो ओखाने संध्या सिंगाड़ा बने, सिंगाड़ा खाई आए, आसन भी गेलो तब भी गेलो। इसलिए कर्दम किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों का दमन किया उसे कहते हैं कर्दम। तभी तो 10,000 वर्ष तक तपस्या की। आज जो इंद्रियों का दमन करेगा, जो कर्दम बनेगा, उसके यहाँ भगवान कपिल भगवान के रूप में आएंगे। बोल कपिल भगवान की जय। कर्दम ऋषि का आश्रम सिद्धपुर के पास था। वह जितेंद्रिय थे,